हेलो बच्चों, चलिए आज की आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूं मैं, जिसमें बच्चों डाइवर्सिटी, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन ये चैप्टर हमारा चल रहा था। सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो आपका हम करवा रहे थे, इसको आपको समझाया जा रहा था। इसी बीच में आपको इसमें मैंने प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया था, क्या होता है ये, और डाइवर्सिटी क्या होता है ये आप समझ चुके थे। और बच्चों इसके बाद इसमें एक और टॉपिक उठाया गया था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। किस तरीके से जो डार्क कलर के लोग होते हैं उनको जो व्हाइट कलर के मतलब गोरे लोग होते हैं वो किस तरीके से परेशान करते हैं, किस तरीके से उनको टॉर्चर करते हैं, ये सारा आपको इसमें देखा था आपने, है ना। इसके साथ साथ बच्चों आपने इसमें एक स्टोरी देखी थी जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम तो कुछ और होता है, लेकिन उसको बच्चे, क्योंकि वो ब्लैक कलर का है, काला दिखता है, इसलिए उसको बच्चे जो होते हैं वो कल्लू कल्लू के नाम से, जिसका मतलब होता है ब्लैकी के नाम से उसको बुलाते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, जिससे कि वो काफी परेशान होता है, टॉर्चर होता है। आपने इस स्टोरी को पढ़ा था। इसके बाद बेटा मैंने इस चैप्टर को रोक दिया था यहीं पर। आज इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक लिया है बेटा, वो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। किस तरीके से कास्ट को लेकर के लोगों में मतभेद है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते हैं लोग, ठीक है, इसमें यही बताया है स्टूडेंट्स। और बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब भेदभाव करने के तरीके होते हैं जिनसे कि दूसरों को सोसाइटी में हार्म पहुंचता है, नुकसान होता है, और ये जो नुकसान होते हैं वो बेटा इससे बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बहुत ही गलत होता है। और क्या होता है इससे, बिना किसी डाउट के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह से अपने कास्ट सिस्टम जो होता है ये हमारे नेशन में आगे को एक जगह बनाता चला जाता है, और वो बुराइयां जो होती हैं आगे बढ़ती चली जाती हैं। A hierarchical system that originated in the distant past, हिरार्चिकल जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो एक डिस्टेंट पास्ट बना लेता है, मतलब एक जगह बना लेता है जो कंटिन्यूस, जो लगातार चीजें चली आ रही हैं उनको। इससे क्या होता है, इट डिफरेंशिएटेड बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड द इन्फीरियोरिटी। क्या होता है बेटा, सुपीरियोरिटी कहते हैं बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा समझना, सुपीरियर समझना, और इन्फीरियोरिटी क्या होता है कि आप दूसरे को इन्फीरियर समझना, अपने आप से, अपने आप को अच्छा समझना, और अपने से ज्यादा दूसरे को सोचना कि ये बिल्कुल बेवकूफ है, इस तरह से सोचना, ये इन्फीरियोरिटी के अंतर्गत आता है। तो ये जो लोगों के अंदर डिफरेंशिएशन बन जाता है सुपीरियरिटी और इन्फीरियोरिटी का, ये समाज में एक बहुत गलत प्रभाव डालता है। और इससे क्या होता है, द इनह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम वाज ट्रीटमेंट गिवन टू दोज हु वर कंसीडर्ड द आउटकास्ट एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। धीरे धीरे समाज में बच्चों ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ता चला गया कास्ट को लेकर के, कि लोगों का कास्ट नीचा है, हम ऊंचे दर्जे के हैं, ऐसे लोगों ने अपने विचार बना लिए। और आगे चल के इन्होंने जो छोटे जो निम्न कास्ट के लोग हुआ करते थे उनको उन्होंने अनटचेबल्स का नाम दे दिया। अनटचेबल, टच माने छू लेना, और अनटचेबल माने किसी चीज को नहीं छू सकते, है ना। तो नहीं छू सकते, क्यों नहीं छू सकते, क्योंकि हम उन्हें नीचा समझते हैं, हम उन्हें अपने से इन्फीरियर समझते हैं। ऐसा लोगों ने समझते हुए इनको नाम दे दिया, जो कि समाज के लिए बहुत गलत हुआ। दो डिक्लेयर्ड अनलॉफुल टुडे, जो आज के समय में कानून ऐसा नहीं कहता कि इसमें इस तरीके से डिवाइडेशन होना चाहिए, लेकिन ये सोसाइटी में लोगों के द्वारा बनाया हुआ अपना एक खुद के द्वारा बनाई हुई एक बुराई है जो हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला कर रही है। अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, अनटचेबिलिटी क्या होती है? अनटचेबिलिटी मतलब हम उसको अछूत बोलते हैं, ठीक है। दलित को भी अनटचेबल्स कहा जाता है। अनटचेबिलिटी जो होती है ये केवल
अपने इंडिया में ही नहीं बल्कि बच्चों बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी अपने कंट्री के बहुत सारे पार्ट भी ऐसे हैं जहां पर कि इन चीजों को देखा गया है। वास्तव में इवन नाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स आर नॉट अलाउड। जो अनटचेबल्स होते हैं उनको अलाउड नहीं किया जाता है किसमें, एंटर टेम्पल्स। हम उनको अपने मंदिर में जाने के लिए अनटचेबल्स को परमिशन नहीं दी उन्होंने। मैनी प्लेसेस एज देयर प्रेजेंस वाज कंसीडर्ड पॉल्यूटिंग। बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर कि अगर टेम्पल तो ऐसा प्लेस है जहां वो लोग बिल्कुल भी अनटचेबल्स को बर्दाश्त नहीं करते, जो बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। और इससे क्या होता है, उनका सोचना ये होता है कि हमारा जो मंदिर है वो पॉल्यूट हो गया, मतलब उसमें गंदा हो गया, अब हमें उसको मंदिर को इस लायक नहीं रहा कि हम उसे भगवान का घर समझ सकें। दो साइंस हैज क्लियरली डिस्प्रूव्ड दिस नेशन। साइंस ने क्लियरली बता दिया है कि ये जो हम लोगों ने बना रखा है, जो समाज ने बना रखा है जो अनटचेबल्स को लेकर के, ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें कोई भी साइंटिफिक सत्य बात नहीं है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी, है ना। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारा जो संविधान है, वो दलितों को, अनटचेबल्स को, इनको क्या, ये जो उन्होंने बना रखा है इसको वो क्या करते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। एंड इट्स प्रैक्टिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। और उनका कहना ये है हमारे संविधान का कि जो इस तरीके के हरकतें करते हैं या जो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं दूसरों के साथ में, ये वास्तव में क्रिमिनल है, मतलब अपराध है, ये बहुत बड़ा, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड। अच्छा, अपनी गवर्नमेंट ने जब इस तरीके की हरकतें अपने समाज में, अपने स्टेट में, अपने पूरे कंट्री में इस तरीके की जब देखी हरकतें, समझा उनको, तो जो लोगों ने आवाजें उठाई उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स उठाए, कदम उठाए, जिससे कि इसको खत्म किया जा सके, है ना। Who were considered outcast। उन्होंने कंसीडर करना चाहा कि दूसरे कास्ट के लोगों के साथ भी इनको जोड़ा जाए इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। फिर उन्होंने हु नाउ कॉल्ड देमसेल्फ दलित्स। उनको क्या कहते थे लोग, दलित्स के नाम से जानते थे। इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको जब समाज में इस तरीके की एक एटमॉस्फेयर खराब सा, बुरा सा मिलने लगा, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारे सीट्स रिजर्व कर दी और इनके लिए बहुत सारे और भी ऐसी फॉर्मेशन प्रदान की जिससे कि इनको बेनिफिट हो सके। जैसे कि स्कॉलरशिप की रिजर्वेशन कॉलेजेस में इनके लिए बना दिए, स्कॉलरशिप देने का प्रबंध किया यूनिवर्सिटीज में। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत सी गवर्नमेंट सर्विसेज में भी इनके लिए रिजर्व कोटा कर दिया गया, जिससे कि ये लोग मतलब सबसे पहले इनको जॉब मिलेगा, उसके बाद फिर और लोगों को इस तरह से इनका डिवाइडेशन कर दिया, इनकी फिक्स कर दी सीट कि आपके लिए ये इसमें सीट फिक्स है, आपको इतने दलित्स को लेना ही है। इस तरह से इनके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा प्रबंध किया जिससे कि ये समाज में एक अपना स्थान महसूस कर सके और जो गंदगी समाज में फैली हुई है उसको किसी हद तक कम किया जा सके। अच्छा, आगे बढ़े जब हम, तो इसमें देखिए एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये बच्चों किसकी पिक्चर है, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी जानते हैं इनको। और इन्होंने दलितों के लिए बहुत अच्छे काम किए जिससे कि वो ऊपर उठ सके। उन्होंने ही बहुत सारे अनटचेबल्स को की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए, मगर इन्होंने खुद अपने आप बहुत सारे संघर्ष झेले, स्ट्रॉन्ग, इन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल्स झेले और उससे क्या हुआ, वो काफी रिजल्ट ये निकला कि बाद में जाकर समाज जो था वो इन चीजों से उनको अच्छाइयां मिली, जो अनटचेबल लोग थे उनको इससे बेनिफिट्स मिले। तो किस तरह से मिले बच्चों, इसमें बहुत सारा बताया गया है मैटर, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका हम सबको
नॉलेज जरूर होना चाहिए। अच्छा, इसके आगे बेटा इसमें बताया जा रहा है कि अब हम थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं कि कौन थे वो और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल्स बहुत सारे झेले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एन एमिनेंट लॉयर, वो बहुत अच्छे एक लॉयर थे, सोशल कार्यकर्ता थे, वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में वो चीफ आर्किटेक्ट के पद पर थे, नियुक्त थे। ही वॉज ए दलित, और वो कौन थे? वो दलित थे। ही बिलोंग टू द मेहर कास्ट, वो मेहर कास्ट कहा जाता था, उस कास्ट को बिलोंग करते थे बच्चों। विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल्स, जिसको लोगों की नजर में कंसिडर किया जाता था अनटचेबल के रूप में, मतलब उनको जो मेहर कास्ट में वो थे, दलित में थे, तो उनको अनटचेबल बोलते थे लोग। टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक, ही फॉट अगेंस्ट द प्रेजुडाइज्ड, वो लगातार प्रेजुडाइज्ड के लिए फाइट करते रहे, ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड द इल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन, वो जो कि कास्ट सिस्टम को लेकर के लोगों को इल ट्रीट किया जाता था, विमेन्स को इस तरीके, वीमेन को भी इसमें दिखाया गया है कि उनको भी इल ट्रीट करते थे। ये सारी चीजों के लिए उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक लड़ाई लड़ते रहे। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो अपने स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर बने। इन 1951 ही इंट्रोड्यूस्ड द हिंदू कोड बिल इन पार्लियामेंट। 1951 में उन्होंने अपनी हिंदू कोड बिल पास किया था उन्होंने पार्लियामेंट में। विच ट्राई टू गिव वीमेन इक्वल राइट्स, जिसमें ये अधिकार मांगा गया था कि औरतों को भी राइट है, अधिकार है, उनको उनके अधिकार दिए जाएं। रिगार्ड टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मैरिज एंड इकोनॉमी, इन सब चीजों में उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसा बिल पास करवाया। ही रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी पोस्ट को रिजाइन दे दिया। एंड व्हेन द बिल वाज नॉट पास्ड, क्या हुआ कि उनको जो उन्होंने बिल दिया था पार्लियामेंट में, उस बिल को पास नहीं किया गया। जब बिल नहीं पास किया गया उनका, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दुखी हो गए वो बहुत ज्यादा, और उनको इतना हर्ट हुए वो कि उन्होंने अपनी पोस्ट को ही, जॉब को ही छोड़ दिया। अब देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें बच्चों क्या बताया जा रहा है कि क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष उठाए। तो थोड़ा सा इस चैप्टर में बताया जा रहा है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज बिलो, इस पैसेज को पढ़ो। इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा इसमें राइटिंग में लिखा हुआ है इसमें। वेयर द ही टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग मैन, जहाँ एक यंग मैन की स्टोरी के बारे में बताया है जो एक दलित है, हु गॉट्स ए जॉब एज ए क्लर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, जो कि जॉब करता है एक क्लर्क के रूप में गवर्नमेंट ऑफिस में। बट ही अब्यूज्ड एंड थ्रेटेंड अंटिल ही गिव्स अप द जॉब, जब तक वो जॉब करता रहा तब तक दूसरों के द्वारा उसे गालियां मिलती रही और इल ट्रीटमेंट मिलता रहा, बुरी तरह से लोग उसके साथ व्यवहार करते थे। तो जरा देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्या है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। इसको 19 फरवरी 1936 की बात है बेटा ये। आई वॉज अपॉइंटेड ए दलित, मैं जो था वो एक दलित के रूप में, सॉरी, आई वॉज अपॉइंटेड ए तलाती इन द ऑफिस ऑफ द मामलतदार इन द बोरसद तालुका इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये वो जगहों के नाम है जहां पर कि ये पर्सन जो आई है वो यहाँ पर अपॉइंट हुए थे, इन्होंने यहाँ पर सर्विस की थी। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द एटीट्यूड ऑफ द क्लर्क ऑफ द ममरदार्स, मैं सरप्राइज्ड रह गया, मतलब मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जो क्लर्क का एटीट्यूड होता था
फाइंड द एटीट्यूड ऑफ द क्लर्क ऑफ द मामलतदार्स। मामलतदार्स के लिए का ऑफिस जो था क्लर्क का, वो किस तरीके से बिहेव करता था। व्हेन आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ टू टेक चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द तलाती। जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने तलाती में अपनी पोस्ट को ज्वाइन किया, प्रेजेंट हुआ मैं वहां पर, तब जो वहां का क्लर्क था उसका मेरे प्रति क्या एटीट्यूड था वो देख करके सरप्राइज रह गया। द काराकुन कंटेम्प्टुअसली आस्क्ड, जो काराकुन उसने उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। आई रिप्लाइड, सर आई एम ए हरिजन, मैं हरिजन हूँ। बेटा दलित को हरिजन भी कहा जाता था, ठीक है। तो उससे उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा सर आई एम हरिजन। ही सेड गो अवे, तुरंत ही उसने बोला जाओ यहाँ से। स्टैंड एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर हटके खड़े हो। हाउ डियर यू आर स्टैंड टू सो नियर मी, कितनी गलत बात है, तुम मेरे नजदीक खड़े हुए हो, और तुम हो कौन, हरिजन। यू आर इन ऑफिस, तुम ऑफिस में हो। इफ यू आर वर आउटसाइड, तुम बाहर जाओ, अगर तुम बाहर जाओ, आई वुड हैव गिवन यू 6 किक्स, अगर तुम मेरे ऑफिस से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें 6 धक्के दे करके बाहर निकाल दूंगा। वॉट ऑडेसिटी टू कम हियर फॉर सर्विस, क्या तुम इस काम को नहीं करना चाहते, यहाँ से तुरंत बाहर जाओ। Thereafter he asked me to drop on the ground my certificate and the order appointment as a तलाती। उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसके जितने भी सर्टिफिकेट थे जो उसने हाथ में ले रखे थे वो सारे जमीन पर फेंक दिए, जो ऑर्डर थे उसके अपॉइंटमेंट के वो भी उसने जमीन पर फेंक दिए। He then picked them up, उसने तुरंत ही उन जितने भी वो सर्टिफिकेट थे उसने जल्दी से जमीन से उठा लिए। While he was working in the मामलात ऑफिस एट बोरसद, और he was working in the मामलात ऑफिस, और वो उस मामलात ऑफिस के ऑफिस में काम कर रहा था जहाँ पर की बोरसद। आई experienced great difficulty in the matter of getting water for drinking, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी पानी पीने की। In the varanda of the office there were kept cans containing drinking water, वो क्या करते थे, वो वहाँ पर केन्स लिया करते थे पानी पीने के लिए। There was a waterman in charge of these water cans, इन वाटर कैंस को पिलाने के लिए देने के लिए वहां पर एक इंचार्ज वाटरमैन रखा हुआ था। हिज ड्यूटी वॉज टू प्योर आउट वाटर टू क्लर्क इन ऑफिस, उसका काम था कि क्लर्क्स जितने भी थे उनको पानी उन तक पहुंचाना। वेन एवर दे नीडेड इट, जब उनको जरूरत हो तब उनके लिए पानी की व्यवस्था उन तक कर देना, उनको दे देना। इन द एब्सेंस ऑफ ए वाटरमैन, एक समय जब वाटरमैन नहीं था वहां पर एब्सेंस में, दे कुड देमसेल्व्स टेक वाटर आउट ऑफ द कैंस एंड ड्रिंक इट, तो वो लोग क्या करते थे, कैंस में से वाटर खुद निकालते थे और अपने आप ही उसको पीते थे जब वो नहीं होता था। दैट वॉज इम्पॉसिबल इन माई केस, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लगा। आई कुड नॉट टच द कैंस, क्या मैं उस कैन को टच नहीं कर सकता था। फॉर माई टच वुड पॉल्यूट द वाटर, क्या मेरे छूने से वो वाटर जो है पॉल्यूट हो जाएगा। आई हैड देयरफॉर टू डिपेंड अपॉन द मर्सी ऑफ द वाटरमैन, मैंने वाटरमैन से रिक्वेस्ट की, दया की कि है ना, उससे उन्होंने कहा कि प्लीज ये मेरे को भी चाहिए। फॉर माई यूज देयर वॉज केप्ट ए स्मॉल रस्टी पॉट, उसने कहा तुम्हारे यूज के लिए वो बाहर एक पॉट रखा है, उससे पानी आपको लेना है। नो वन वुड टच इट, उसको कोई भी नहीं छूता था। इट और वॉश इट एक्सेप्ट माई सेल्फ, वो मैं और मेरे लिए ही रखा गया था। इट वॉज इन दिस पॉट दैट द वाटर मैन वुड डोल आउट वाटर टू मी, और मेरे को उस वाटर से अलग कर दिया गया। बट आई कुड गेट वाटर ओनली इफ द वाटरमैन वॉज प्रेजेंट, और मैंने जब वाटरमैन वहां था मैंने उसमें से पानी ले लिया। दिस वाटरमैन डिड नॉट लाइक
उसने उसको पसंद नहीं किया। द आइडिया ऑफ सप्लाइंग मी विद वाटर, कि मैं उस वाटर को सप्लाई करूं, दूसरों को दूं। सीइंग दैट आई वॉज कमिंग फॉर वाटर, मैं वाटर के लिए पास में आया। ही वुड मैनेज टू स्लिप अवे, और जिससे क्या हुआ, वो वहां पर स्लिप हो गया उसको मैनेज करने में। विद द रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ, दैट आई हैड टू गो विदाउट वाटर, मैं बिना पानी के ही वहां से चला गया, मुझे उन्होंने पानी नहीं दिया, जबकि वो पीने के लिए वाटर मांग रहे थे। ठीक है। एंड ऑन विच आई हैड नो वाटर टू ड्रिंक वर बाय नो मीन्स फ्यू, कोई भी उनके लिए मतलब नहीं था, चाहे मैं प्यासा हूँ, मुझे वाटर नहीं मिला, कोई मतलब नहीं था। सोर्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, कौन थे ये, जो मैं है इसमें आई, ये कौन थे, ये भीमराव अंबेडकर के बारे में ही बात हो रही है। इन्होंने अपना खुद ये अनुभव लिखा है कि उनको क्या क्या संघर्ष उठाने पड़े। ठीक है, और इस तरीके से बहुत दुख होता है बेटा, जब भी इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो बहुत ही दुख की फीलिंग होने लगती है ना। ऐसा नहीं होना था लेकिन फिर भी हुआ। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को समाज से हटाने के लिए उन्होंने कंटिन्यूअस अपनी लाइफ को इसी तरह से वो चलाते रहे और अपनी लाइफ को ये चाहते थे कि ये सब कुछ हट जाए। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स, अब किस तरीके से स्टेरियोटाइप अपना एक घर बनाता है, जरा देखो। स्टेरियोटाइप इज ए जनरलाइजेशन, ये क्या होता है, और एन असम्पशन, ये खुद की बनाई हुई चीजें होती हैं जिन्हें जनरल लोग, साधारण लोग मिलकर के बना लेते हैं और उसको समाज में एक मुख्य स्थान देने लगते हैं। ठीक है, और ये फिर आगे चल के देखो, मेक आउट ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ये क्या होता है, या तो एक इंसान या फिर कई सारे लोगों का ग्रुप मिल करके ऐसा समाज में घिनौना जो वो होता है लोगों के साथ व्यवहार वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हियर्ड पीपल से, फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव यू हियर्ड पीपल, कुछ समय से आपने, कब से आपने लोगों को कहते हुए सुना है, ओनली मैन ज्वाइन द आर्मी, केवल मैन ही जो है, मेल पर्सन जो है वो ही आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, और ओनली गर्ल्स क्राई, और जो गर्ल्स होती हैं वो केवल रोना ही जानती हैं। दीज आर जनरलाइजेशंस दैट आर वेरी ऑफन नॉट ट्रू, ये जो जनरलाइजेशन होता है, मतलब लोगों के बीच में कि लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़कियां तो केवल रो सकती हैं या घर के काम कर सकती हैं, और जो लड़के होते हैं वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती। ये क्या है, ये कोई सच्चाई तो है नहीं, ये केवल जनरलाइजेशन है जो कि लोगों ने खुद ने अपने आप बना रखा है, जबकि लड़कियां तो लड़कों से भी आगे होती हैं स्टूडेंट्स, है ना। आज देखिए लड़कियां तो सारे काम कर रही हैं, कितने अच्छे अच्छे काम करती हैं लड़कियां, पूरा समाज को संभाल लेती हैं। देयर आर वीमेन हु ज्वाइन द आर्मी, ये औरतें ही होती हैं आज के समय में जो आर्मी भी ज्वाइन कर रही हैं, एंड डू वेरी वेल, और मैन से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाती हैं। सिमिलरली मैन डू क्राई, वास्तव में आदमी रो सकते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट आइदर, अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो इंसान रो सकता है, वो आदमी रो सकता है। तो देखो बेटा, आज के समय में, आज के समाज में तो बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कि बहुत आगे बढ़ रही हैं, और उन्होंने दिखा दिया है कि लेडीज भी जेंट्स से कम नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ देखो, इंदिरा गांधी जी का नाम था, है ना, उन्होंने तो पूरा देश संभाला, और बहुत सी कल्पना चावला को देखो, वो क्या नहीं किया उन्होंने, बताओ, ऐसी जगह पहुंची जहां पर के आम इंसान तो पहुंच ही नहीं सकता। उसके अलावा देखो, अगर छोटे लेवल पर और नीचे आ जाओ तो देखो, अपने स्कूल की जो डायरेक्टर मैम है ना, आप सब जानते हो उनका नाम, डॉक्टर रजनी यादव जी जो हैं, वो पूरे स्कूल को संभालती है, इंस्टीट्यूशन पूरा संभाल रही है, और इसके अलावा वो और भी स्कूल संभालती हैं जो उनके और जगह पर हैं। तो बताओ, एक लेडी कितना कुछ कर लेती है, सोचो, है ना। तो हमारे सामने तो एग्जाम्पल अपने स्कूल का ही है। तो इस तरह से कौन कहता है कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती, बल्कि सब कर सकती हैं। आजकल की औरतें, लड़कियां तो
आदमियों को, लड़कों को भी पीछे पछाड़ देती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज बस हम इतना ही लेते हैं। अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिएगा और अच्छे से इसमें से क्वेश्चंस निकाल के आप आंसर बनाइएगा, जो मैं आपसे लाइव क्लास में पूछूंगी। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।